स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परम पूर्णिमयी माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत को निर्जल व्रत करके भगवान विष्णु जी को पूजा की जाती है। व्रती को एक बूंद पानी पीना वर्जित माना गया है। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती एवं भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, परंतु अधिक मास लगने पर कुल एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इसमें से सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत है। जो भक्त 24 एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, वो निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उन्हें 24 एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कभी नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। निर्जल एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत बिना जल अन्न खाए या व्रत तपती गर्मी में करना पड़ता होता है। इस व्रत को 8 वर्ष के कन्या या पुरुष सभी इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत सभी व्रतों से बड़ा है एवं पुण्यदायी है। महर्षि वेद व्यास के कहने पर भीम भी निर्जला एकादशी का व्रत किए थे, इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। कुंती सहित 5 पांडवों महर्षि वेद व्यास के कहने पर सभी परिवार सहित एकादशी का व्रत करते थे, परंतु भीम बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। उनके लिए एक समय का भोजन न करने से उनके लिए मुश्किल के समान था। तब महर्षि वेद व्यास ने कहा कि अगर तुम महीने की 2 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो तुम वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जो 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल देने वाली है। आप उसी व्रत को करिए। आप 24 एकादशियों के संपूर्ण व्रत के फल एक ही एकादशी से प्राप्त हो जाएगी। महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाबली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किए। निर्जला एकादशी अब की बार शुभ आरंभ 18 जून दिन मंगलवार को, 19 जून को पारण करने का शुभ मुहूर्त दिन बुधवार को सुबह 5:27 तक है। द्वादशी के दिन एक कच्चा घड़ा जल से भरा दान दें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को अन्न दान दें। पारण के दिन चावल खाकर पारण करें। विष्णु भगवान को चरणामृत से व्रत खोलें या तुलसी दल खाकर खोलें। भगवान विष्णु जी के पूजन कार्य में अक्षत चावल नहीं रखे, बल्कि काला तिल या सफ़ेद तिल या रखे। पीला वस्त्र चढ़ाएं। पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी, मीठा, मधु, दूध ये जल में डालकर स्नान कराएं। एकादशी के दिन अन्न विष्णु भगवान को ना चढ़ाएं। दीपक जलाएं। पूजा करें। संकल्प से लें। आरती उतारें। पीला फल जरूर चढ़ाएं। पूजा समाप्त करने के बाद तुलसी दल 10वीं तिथि को तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। एकादशी के दिन ना ही बाल धोएं, ना ही बाल कटवाएं, ना ही अपने बिस्तर को धुलें। घर को गोबर से एकादशी के दिन ना लीपें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में जागरण करें। हो सके तो भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी दल का भोग के साथ ही लगाएं। काले तिल चढ़ाएं। रात भर जागरण करके दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन जब सूर्य उदय हो जाए तो सूर्य जी को अर्घ्य दे, भगवान की पूजा करे। दान दक्षिणा देकर गौदान दे या गौ सेवा करे। निर्जला एकादशी के नियम यही है, पूजा विधि भी यही है। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि को हो सके तो आप एक ही समय भोजन करें या सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक लहसुन प्याज का सेवन ना करें। द्वादशी के दिन चावल जरूर खाएं, पर लहसुन प्याज ना खाएं। ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना दें। निंदा, चुगली, द्वेष, झूठ, कपट आदि से दूर रहें। एकादशी के नियम यही है। जो व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन करता है
वह अगले जन्म में कीड़े का जन्म लेता है। 5 चीज़ें द्वादशी के दिन ना खाएं। सब्जी में बैगन, मूली, मसूर की दाल, सेम। द्वादशी के दिन इसकी सब्जी ना खाएं। निर्जला एकादशी में माँ गौ को सेवा करें, जल का दान करें, उन्हें भोजन में रोटी गुड़ खिलाकर जल पिलाएं, गौ माता का चारा खिलाएं। इसका सीधा फल श्री हरि विष्णु भगवान के यहाँ आपको वैकुंठ धाम में मिलेगा। कलश बैठाते समय कलश में जल भरकर 1 रुपये का सिक्का डालें, मिश्री या मीठा डालें, पान के पत्ते रखें, दिया पर जौ भरकर उस पर दीपक जलाएं। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी की आरती